કેવડિયા ખાતે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રી દ્વારા પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। ડિફેન્સ મિનિસ્ટર રાજનાથ સિંહ દ્વારા ગુજરાત સાથે સુરક્ષાને લગતા અમુક MOU સાઇન કરવામાં આવ્યા હતા, તેની માહિતી પણ ખાસ આપવામાં આવી હતી। सीधा જોઈએ। भारत के आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार के डिफेंस मिनिस्ट्री के सब अधिकारीगण, हमारे गुजरात के भी हमारे उद्योग और जो इन्वेस्टमेंट डिफेंस के लिए होता है, सब हमारे अधिकारी। सबसे पहले तो आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की ओर से आभार प्रकट करता हूं कि एक ये जो डिफेंस एक्सपो बहुत बड़ी इवेंट होती है और हमारे गुजरात के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए इस बार गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 की आपने अनुमति दी है, इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्रेरणा से निर्मित ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसके सानिध्य में आज ये हमारा MOU साइन हुआ है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और इस डिफेंस एक्सपो अच्छी तरह से यहाँ संपन्न हो, इसके लिए भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट अभी से तैयार है और आने वाले मार्च 10 से 13 तक 4 दिन की इस एक्सपो के लिए हम पूरी सावधानी के साथ अच्छी तरह से ये डिफेंस एक्सपो एग्जीबिशन और जो कार्यक्रम तय हो गए, ये सब कार्यक्रम के लिए हम पूरी उसमें सहायता और मदद के साथ काम करेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की यह यात्रा डिफेंस एक्सपो के लिए भी, इसके जरिए उसकी गति भी तेज होगी। गुजरात आज बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाते गुजरात आज आगे बढ़ रहा है, तो उसमें भी ये डिफेंस की इन्वेस्टमेंट गुजरात में भी उसको लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, लोगों को ज़्यादा रोजी रोटी भी, रोजगारी भी उससे संपन्न होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, पूरे उनके नेतृत्व में इस डिफेंस एक्सपो का जो विभिन्न आयोजन जो तय करेंगे, इस आयोजन को भी सफलतापूर्वक उसका हम यहाँ काम करेंगे। गुजरात ने भी डिफेंस के लिए, एरोस्पेस के लिए एक अपनी भी पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के जरिए इस डिफेंस एक्सपो में विदेश के लोग जो यहाँ भाग लेने वाले हैं, देश के भी जो मैन्युफैक्चरर्स यहाँ इसमें भाग लेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारी पॉलिसी भी पहले से तैयार है, व्यवस्था भी की गई है। धोलेरा जो स्मार्ट इंडस्ट्रियल एक हम सिटी बना रहे हैं, उसमें भी काफ़ी सुविधा है। तो मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि इस डिफेंस एक्सपो के कारण गुजरात भी डिफेंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए
एक अच्छा डेस्टिनेशन बनेगा और इससे भी काफ़ी लाभ सबको मिलेगा। फिर से मैं भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय रक्षा मंत्री का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस बार डिफेंस एक्सपो का हमें मौका मिला है और इसके जरिए डिफेंस में भी हम जो हमारे देश में जो कुछ हो रहा है और सरकार, रक्षा मंत्रालय भी जो कुछ कर रही है और आने वाले चुनौतियों को भी हम इससे निपट लेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। फिर से मैं आपका सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी और श्री राजकुमार जी, अन्य अधिकारी वर्ग, प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने था और मैं मानता हूं कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था, परफेक्ट था। और ये भी जो आज ताज़ा किया है रक्षा मंत्रालय ने और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने, इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को बधाई देता हूँ। खुद को बधाई कैसे दूँ। और हाँ, कोशिश हम लोगों को यही करनी है कि इसमें पार्टिसिपेंट्स बढ़ें और जो बाहर से कंट्रीज का रिप्रेजेंटेशन होता है उनका भी नंबर बढ़े, ये भी कोशिश करने की जरूरत है। पिछली बार तो 70 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन संभवतः इसमें था, लेकिन ये बढ़कर मोर देन 100 जाए। कोशिश हम लोगों को यही करनी है। एग्जीबिटर्स की संख्या भी पिछले वर्ष अप्रॉक्सीमेटली 1000 के आसपास थी, तो यह भी मुझे विश्वास है कि बढ़ेगा। ये एग्जीबिटर्स की संख्या भी इस बार बढ़ेगी। डिफेंस मिनिस्टर, पिछली बार 40 डिफेंस मिनिस्टर्स आए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उनका भी नंबर बढ़ेगा मुझे लगता है। भारत को आत्मनिर्भर भारत रक्षा के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, उद्देश्य यही है। और भारत एक इंपोर्टिंग कंट्री के रूप में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिकॉग्नाइज न किया जाए, बल्कि हम एक्सपोर्टिंग कंट्री के रूप में हम भारत को रिकॉग्निशन एक मिले, ये हमारी कोशिश है। और प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य दिया है, उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि भारत रक्षा क्षेत्र में भी निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। तो आज के अवसर पर मैं समझता हूं इससे ज़्यादा कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान विजय रूपाणी जी को और उनकी पूरी टीम को, पूरी गवर्नमेंट को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि अधिकतम प्रयास इन्हीं लोगों को करना है यहाँ की व्यवस्था में, ताकि यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल हो सके। वैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल पर जो क्वेश्चन मार्क लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये होगा, सफल होगा, मैं आश्वस्त हूँ। बस आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह जरूर मैं रूपाणी जी से करना चाहूँगा कि इसमें बाहर से जो लोग आएंगे, हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि केवड़िया का जो यूनिटी ये है स्टैच्यू, उस पर भी कुछ लोग आए हैं, उनके आने जाने की भी व्यवस्था यहाँ रखनी चाहिए, क्योंकि भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ ये है जिसको कि प्रधानमंत्री जी की पहल पर यहाँ बनाया गया है। एक दर्शनीय स्थल है, आज भी लाखों लोग आते हैं। तो हमारे फॉरेन के जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हैं, तो वो भी केवड़िया यूनिटी ऑफ स्टैच्यू को देखने के लिए जाएं, इसकी भी व्यवस्था हमको करनी पड़ेगी। धन्यवाद सर।